456 बोतल विदेशी शराब के साथ कार को किया जब्त। धुरी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी व गोलीबारी कांड का मास्टरमाइंड अजय मिश्रा हुआ गिरफ्तार। लिपिक पर रिश्वत मांगने का आरोप, लिपिक बोले आरोप झूठा, दलाल फंसाने का करते हैं साजिश। सैंडिस कंपाउंड परिसर में सांसद की अध्यक्षता में एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण व साइकिल किया गया वितरण। बीजेपी का भय दिखाकर अल्पसंख्यकों के वोट से परिवारवाद की राजनीति चमक रही है, शकील हाशमी। और अब खबरें विस्तार से। 456 बोतल विदेशी शराब के साथ कार को किया जब्त। भागलपुर जगदीशपुर पुलिस ने 11 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक कार को जब्त कर लिया है। बता दें कि जगदीशपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान बांका भागलपुर सीमा पर के निकट बांका की ओर से आ रही एक कार को संदेह के आधार पर रुकने का इशारा किया, परंतु पुलिस को देखते ही कार चालक कार लेकर भागलपुर की ओर भाग गया। मौके पर गश्ती गाड़ी पर मौजूद पीएसआई सुधीर कुमार सिंह ने उसका पीछा किया तो पुरैनी के पास कार चालक कार छोड़कर भाग गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसके अंदर ब्लैक बोल्ड ब्रांड के 180 ml का 3 कार्टून में रखे 384 बोतल तथा ब्लैक डॉट ब्रांड का 375 ml का 3 कार्टून में रखे 72 टोटल 456 बोतल शराब बरामद किया गया है। जगदीशपुर पुलिस ने कार सहित शराब को जब्त कर थाने ले आया। पीएसआई सुधीर कुमार सिंह एवं पीएसआई बम कुमार ने बताया कि शराब तस्कर एवं कार चालक का पता लगाया जा रहा है। इस मौके पर गश्ती गाड़ी में 3 सैफ के जवान हरि नारायण सिंह, अशोक शर्मा, वीरेंद्र प्रसाद और चौकीदार अनिल पासवान ने खदेड़कर पुरैनी बाजार पर पकड़ा है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। धुरी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी व गोलीबारी कांड का मास्टरमाइंड अजय मिश्रा हुआ गिरफ्तार। गोलीबारी कांड का मुख्य आरोपी टिंकू अंसारी और नाथनगर में एक महिला का हत्या कर फेंके गए शव मामले में आरोपी को तेलंगाना से पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस भी उसे गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भागलपुर का धुरी यादव हत्याकांड काफी चर्चित कांड है। इसका मुख्य आरोपी और गोलीबारी कांड का मास्टरमाइंड अजय मिश्रा, जिसके ऊपर कई आपराधिक इतिहास है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिंकू अंसारी के मार्बल दुकान में 27 सितंबर को गोलीबारी की घटना हुई थी। इस बाबत तातारपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। कांड का उद्भेदन वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक नगर के जिम्मे दी गई थी। विशेष टीम का गठन कर पुलिस ने मास्टरमाइंड अजय मिश्रा को नाटकीय रूप से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि इस कांड में अब तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद इकबाल को लोडेड कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिंकू अंसारी के मार्बल दुकान में गोलीबारी कांड का मुख्य आरोपी है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 1 कारतूस और 2 मोबाइल पुलिस ने जब्त कर ली है। वहीं भागलपुर जिले के नाथनगर थाना पुलिस ने सुखराज राय उच्च विद्यालय परिसर में कुछ दिन पहले हत्या कर फेंके गए महिला के शव के मामले में खुलासा करते हुए घटना में मुख्य आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिला बेगूसराय के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी शाहपुर निवासी मोहम्मद आजाद के रूप में किया है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। 27/9/23 को तातारपुर थाना अंतर्गत टिंकू अंसारी के मार्बल दुकान में गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें जो मास्टरमाइंड था अजय मिश्रा, ये कुख्यात अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। इसके ऊपर पहले से लगभग 10 केस हैं और केसों के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं। आर्म्स एक्ट, रंगदारी, हत्या, रंगदारी और बहुत चर्चित ये अपराधी है, कुख्यात अपराधी है और यहाँ अक्सर घटनाएं करवाता रहता था। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। और इस केस में एक और जिसमें जो शूटिंग में शामिल था मोहम्मद इकलाक, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। इसके ऊपर भी 3 केसेस हैं अलग अलग थानों में और इस पूरे केस में टोटल 6 गिरफ्तारी हो गई है। और DIU की पूरी टीम और SHO तातारपुर और DSP सिटी की निगरानी में पूरी टीम वर्क कर रही थी और काफ़ी दिनों से इस केस में अनुसंधान चल रहा था और हम लोगों ने प्रॉपर इसमें एविडेंस
कलेक्ट किए हैं। अजय मिश्रा के खिलाफ जो टेक्निकल एविडेंस था, CDR इत्यादि वगैरह पाया गया है, उसके बाद ही हम लोगों ने इसमें गिरफ्तारी की है। जो CDR में जो मोबाइल का प्रयोग किया गया था, उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है और प्रॉपर इसमें टेक्निकल एविडेंस के आधार पे सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और ये जो मास्टरमाइंड अजय मिश्रा है, ये धुरी अदब हत्याकांड का भी अपराधी है, पहले से भी जेल जा चुका है। तो एक अच्छी सफलता है भागलपुर पुलिस की और इसमें बहुत अच्छा एक काम हुआ है। और सभी अपराधियों को कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर अजय मिश्रा की? इसकी तिलका मांझी अंतर्गत एक होटल है, वहाँ से गिरफ्तारी की गई है। लगातार हम इसके ऊपर सर्वेलेंस रखे हुए थे। पूछताछ की जा रही है? पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी। मामला तो ये नाथनगर थाना का है। इसमें SR इंटर कॉलेज में एक लड़की का शव पाया गया था। तो ये इसमें कांड दर्ज हुआ था 848-23 और लड़की का जो हत्या हुआ था वो एकदम ब्लाइंड केस था। हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस लिया और पूछताछ की अगल बगल। तो आज़ाद नामक एक व्यक्ति था जिसके बारे में पता चला, उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया था और वो हत्या के अगले दिन ही तेलंगाना चला गया था। तो एक स्पेशल टीम बनाई गई और तेलंगाना से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और मर्डर का जो मोटिव था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसके चलते उसने बाद में उसका मर्डर कर दिया। इसमें नाथनगर SHO ने अच्छा काम किया है। राजीव रंजन है IO और रवि रंजन सिंह नाथनगर से हैं। इन्होंने सभी ने अच्छा काम किया है और एविडेंस कलेक्ट करके एक अच्छी उपलब्धि, अनुसंधान अच्छा किया और अच्छी उपलब्धि भागलपुर पुलिस को दी है। एक चेन स्नैचिंग का मामला हुआ था जिसमें कि फायरिंग की गई थी। तो उसमें जो मुख्य अभियुक्त है साजिद, वो पकड़ा गया है और उससे पूछताछ जारी है। और उसमें 2 लोग थे, एक की गिरफ्तारी हम लोग उसके लिए छापेमारी की जा रही है। और उसमें भी टेक्निकल एविडेंस आया हुआ है। CCTV में जो उसने शर्ट पहन रखा है वो हम लोग ने रिकवर कर लिया है और बाइक भी रिकवर की है। और उसने 3-4 घटनाओं को अंजाम दिया था। और भी पूछताछ चल रही है कि और किस किस मामलों में वो है, और जो उसका साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। सर 1 महीने में कितने चेन? लिपिक पर रिश्वत मांगने का आरोप। लिपिक बोले आरोप झूठा, दलाल फंसाने का करते हैं साजिश। लिपिक का विवादों से पुराना नाता रहा। गाली गलौज व अभद्र भाषा का वीडियो भी हुआ था वायरल। भागलपुर अंचल से रैयत की जमीन नापी के नाम पर अवैध वसूली होती है। रैयत राशि देने से सक्षम नहीं तो उसकी नापी असंभव है। राशि नहीं देने वाले रैयतों को सिर्फ नापी की अगली तिथि मिलती है। ऐसा ही समस्या से सकरामा गांव के हरि मोहन गोस्वामी पिता उग्र मोहन गोस्वामी पिछले कई माह से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 माह पूर्व हमने जमीन नापी को लेकर अंचल में आवेदन किए। अंचल से नापी की तिथि निर्धारित हुए और नोटिस भी मिली, लेकिन उस तिथि को नापी नहीं हुई। अगली तिथि 24 नवंबर को आदेश प्राप्त हुआ। जानकारी के लिए अंचल पहुंचे तो अंचल में कार्यरत लिपिक पंकज कुमार झा ने बुलाया और कहा जमीन विवादित है, 5000 रुपए दोगे तब अमीन जाएंगे। श्रीमतपुर गांव के रैयत रंजीत मंडल जमीन नापी के लिए काफी परेशान थे। अमीन के सहयोगी को राशि भी दी, लेकिन नापी नहीं हुई। लिपिक से टेलीफोनिक बातचीत किया। उन्होंने पहले तो हरि मोहन गोस्वामी को अंचल आने तक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानता तक नहीं हूं। मुझे बेवजह दलालों के कहने पर हरि मोहन गोस्वामी आरोप लगा रहे हैं। उनसे पूछा कि जब कार्यालय वह पहुंचते ही नहीं तो वह आपको जानते कैसे हैं। उसने कहा कि कार्यालय के बाहर आया होगा, किसी दलालों ने उनसे रुपए मांगे होंगे और मेरा नाम बता दिए होंगे, लेकिन मुझसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अंचल में दलालों का अड्डा रहता है। आसपास के इलाके से आने वाले लोगों की समस्या समाधान करने के नाम पर रिश्वत लेते हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। लिपिक का विवादों से रहा है पुराना नाता। अंचल में पदस्थापित लिपिक पंकज कुमार झा का पहले भी विवादों से पुराना नाता रहा है। गाली गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लग चुका है। यही नहीं, हाल में ही लिपिक पंकज का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने गाली गलौज करते नजर आ रहे थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। की नाम होला अपनारो? हरिमोहन गोस्वामी। घर सकरामा। की बात होला यहाँ करके कि झगड़ा वाला जमीन है, पैसा लगेगा, खर्चा कितना? 5000 रुपया। के मांगा? पंकज। क्या चीज का जमीन है? जमीन जो है नापी कराने के लिए मांगा गया है। सब ये कागज है आपके पास? हाँ, दिखाइए क्या कागज है।
ऑर्डर आया हुआ है। देखिए ना 24 तारीख को एक डेट फेल कर गया, इस 27 तारीख वाला फेल कर गया, देख रहे हैं ना। और 24 तारीख वाला भी गया अभी मेरा। अभी क्या बोला जाएंगे? गया वो बड़ा गया अभी। गया पैसा अभी लिया कि नहीं लिया? अभी अभी तो नहीं लिया। क्या बोला वहीं पे लेंगे पैसा कि यहाँ पे लेंगे? वो अभी कुछ नहीं बोला कि गया अभी। सीओ साहब को बताया ये बात? सीओ साहब तो अमीन गया तो जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। वो सैंड कंपाउंड परिसर में सांसद की अध्यक्षता में एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण व साइकिल किया गया वितरण। भारत सरकार द्वारा एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगों को आज भागलपुर के सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण व साइकिल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के दिव्यांगजनों की सुबह से ही भीड़ देखी गई, जिसमें कई प्रखंडों के दिव्यांगजनों को उनके मुताबिक सहायक उपकरण भागलपुर के सांसद अजय मंडल के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल के अलावे भागलपुर की प्रथम महिला नागरिक मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की उपस्थिति थी। इसके साथ साथ शहर के कई प्रबुद्ध जन भी मौजूद थे। दिव्यांगों ने सहायक उपकरण व साइकिल पाकर सांसद के खुशी के उद्गार व्यक्त किया। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सर किस तरह की ये योजना है और किन को लाभ मिला है? भारत सरकार के तरफ से ये योजना है और दिव्यांगजनों सभी लोगों को लाभ मिला है। आज कितने दिव्यांगजनों को वितरण किया गया इस साइकिल? यहाँ कुल मिलाकर के अभी सबोर, नाथनगर और जगदीशपुर प्रखंड यानी नाथनगर विधानसभा के दिव्यांगजनों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोगों को दिया गया। एक सांसद के नाते क्षेत्रवासियों के लिए और आगे क्या प्रयास रहेगा आपका? जितना क्षेत्रवासियों की खुशी का काम होगा वो सबके ठीक है। बीजेपी का भय दिखाकर अल्पसंख्यकों के वोट से परिवारवाद की राजनीति चमक रही है। शकील हाशमी। जिला भागलपुर के जगदीशपुर शाह जंगी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला स्तरीय सम्मेलन सह समीक्षा बैठक हुआ। कार्यक्रम संचालन जिला अध्यक्ष अशोक कुमार रजक और अध्यक्षता अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष उप मुखिया मोहम्मद रिजवान ने किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रवक्ता शकील अहमद हाशमी, पंचायती राज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाथनगर के पूर्व प्रत्याशी अजय कुमार राय के उपस्थित हुए। संगठन की मजबूती पर बात करते हुए शकील अहमद हाशमी ने कहा कि बूथ स्तरीय अल्पसंख्यक कमेटी का गठन होगा और पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार के विचार को जन जन तक पहुंचाना पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता है। गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, बुनकर समाज, सफाई कर्मियों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहना होगा। हाशमी ने कहा, बिहार में अल्पसंख्यकों के वोट पर परिवारवाद की राजनीति चमकती रही। आबादी के हिसाब से मुसलमानों को किसी भी सूबे के हिस्सेदारी नहीं मिली। भाजपा के नाम पर दहशत का माहौल बनाकर मुसलमानों के वोट से राज करने का सिस्टम आज भी अपडेट है। पंचायती राज के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरीवान पंचायत के मुखिया पूर्व प्रत्याशी नाथनगर विधानसभा अजय कुमार ने कहा कि जिला में संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूर्व मंत्री प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार के आदेश अनुसार हर संगठन की मजबूती के लिए तेजी के साथ सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। गरीबों को जागरूक करना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल में जिन योजनाओं को लागू किया गया, इसका लाभ आज भी समाज को मिल रहा है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान ने भागलपुर जिला कमेटी एवं प्रखंड अध्यक्षों की सूची जारी किया, जिसमें इमरान अंसारी, मोहम्मद जहांगीर अंसारी, मोहम्मद शहजादे, मोहम्मद इजहार, अनवर अंसारी, मोहम्मद इरफान, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब, नियाज अंसारी, मोहम्मद नायर, मोहम्मद सोएब, अकबर मंसूरी, जमशेद हक, कैसर अंसारी, हसनैन राजा, जिला महासचिव फारूक परवेज, मोहम्मद सोनू, हुसैन रजा, महफूज आलम अली, गौहर मोहम्मद हसनैन, सत्तार अंसारी, मोहम्मद जसीम, जिला सचिव मनोनीत किए गए मोहम्मद मेराज आलम, जगदीशपुर अलाउद्दीन, नाथनगर शाहबाज अंसारी, शाहकुंड मोहम्मद मुर्तजा, सुल्तानगंज मोहम्मद आलमगीर, गुड़ाडी मोहम्मद इसराफिल, सबौर मोहम्मद आलम, कहलगांव सिराजुद्दीन, तिरपैती मोहम्मद इम्तियाज, बिहपुर मोहम्मद साहब खारिक,
प्रखंड के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। कार्यक्रम में युवा जिला अध्यक्ष सनोज यादव, संतोष यादव, विकास कुमार, मोहसिन खान, लक्ष्मीकांत माझी, दिलीप कुमार, मोहम्मद कामिल, मेराज आलम, मोहम्मद इरफान, महफूज आलम, इमरान अंसारी, सिराजुद्दीन, मोहम्मद नासिर, अकबर मंसूरी के अलावा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मोहम्मद रिजवान साहब और मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित हैं सनोज जी, युवा के जिला अध्यक्ष हैं, मोहसिन खान साहब जो पटना से चल के आए हैं, अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव हैं, लक्ष्मी जी हैं, विकास जी हैं, उमेश जी हैं, दिलीप जी हैं, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी आदत के मुताबिक एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम से अमन की पहचान बनता है। हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम से अमन की पहचान बनता है। हिंदू हो के मुस्लिम, सिख हो के ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। अभी हमारे मुखिया जी बता रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे, निश्चित रूप से किसी ने बिहार में 17 साल हुकूमत किया हो, किसी ने 15 साल हुकूमत किया हो, लेकिन 9 महीने के कार्यकाल में जो काम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के संरक्षक सरपरस्त श्री जीतन राम मांझी जी ने किया है, उसे इतिहास याद रखें। ये और बात है कि बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जिसको इन्होंने अप्रूवल दे दिया था, लागू कर दिया था, लेकिन इनके बाद जिन लोगों ने सत्ता को संभाला उन्होंने फाइल को दबा दिया, बंद कर दिया। कई ऐसे उदाहरण दे रहे थे मुखिया जी, लेकिन अल्पसंख्यकों की अगर आप बात करें तो वक्फ बोर्ड का जो ग्रांट बढ़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ जीतन राम मांझी जी के ही कार्यकाल में बढ़ा। उर्दू टीईटी का एक आप लोग सोशल मीडिया पर, मीडिया पे, अखबार में, चैनल में पढ़ते होंगे कि उर्दू टीईटी 12,000 का मसला है, जो कई वर्षों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अपने कार्यकाल में माननीय जीतन राम मांझी जी ने उर्दू टीईटी का मसला रातों रात हल कर दिया था, अपने सदन से पास भी कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस फाइल को दबा दिया और आपके समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के 12,000 उर्दू टीईटी के टीचर आज भी रोड पर टहल रहे हैं। तो वर्तमान में जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुमलों से आपको लुभा करके, आपके वोट से परिवार की राजनीति करते हैं। आपके वोट से सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की परवरिश करते हैं। आपका वजूद, आपका अस्तित्व कैसे बचेगा, आप अपनी शनाख्त को, अपने अधिकार को कैसे हासिल कीजिएगा, इसी विषय पर, इसी विचारधारा पर, इसी लाइन पर हमारी पार्टी का जो गाइडलाइन है कि देश के गरीबों को जगाओ, उन्हें उनका अधिकार दिलाओ और देश से गरीबी मिटाओ। देश से गरीबी मिटाओ। तो बेदार करने के लिए, जागरूक करने के लिए पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आप कितने जागरूक हैं, आप कितने बेदार हैं, आप अपने अधिकार के प्रति, अपने हक हुकूक के लिए कितने जागरूक हैं, ये आपको सोचना है, ये आपको फिक्र करनी है। कोई आता है, किसी का खौफ दिखाता है, किसी की दहशत दिलाता है और आप फौरन जो है इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल अत्याचार के तहत आपका वजूद कल भी खतरे में था और आपका अस्तित्व आज भी खतरे में। अभी जो जनगणना की रिपोर्ट आई है, अगर उसी रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो आपकी आबादी के अनुसार, आपके आबादी के हिसाब से किसी शोबे में आपकी हिस्सेदारी नहीं, किसी विभाग में, किसी फील्ड में आपकी हिस्सेदारी नहीं। जो जिस समाज से आते हो, मुसलमानों में भी कई तरह की जात है, बिरादरियां हैं, जो जिस समाज से आते हो, आप सिर्फ अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि आज तक सिर्फ और सिर्फ आपने जुमलों पर भरोसा किया। लोग आपके जख्म पर मरहम नहीं लगाने आए, सिर्फ जुमलों से आपके जख्म को ठीक करना चाहते। लेकिन आपका जख्म पूरी तरह से भर जाए और आप स्वस्थ हो जाएं, प्रैक्टिकल रूप से, फाइल पर, जमीनी सतह पर, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। तो आपको यह तय करना है कि आप सबसे पहले अपने अंदर के दहशत को निकालें, अपने अंदर के डर और भय को निकालें,
तभी आप अपना वजूद बचा सकते हैं और आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं चल रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन 99% योजनाएं सिर्फ भाषणों में है, सिर्फ मंच पर है, सिर्फ मीडिया में बोलने के लिए है, लेकिन जमीन पर नहीं है। अगर आपके इस जिला में बुनकर समाज की बड़ी आबादी है, अगर आप सिर्फ उन्हीं की बात कर लें तो रिपोर्ट आती है कि आपको जो 10,000 रुपया दिया जाता है बुनकर समाज को, वो भी बहुत कठिनाई के साथ मिलता है, बहुत मुश्किल के साथ मिलता है, और बहुतों को तो मिलता ही नहीं है। बहुत लोग थक हार के छोड़ भी देते हैं कि भाई अब मिलेगा ही नहीं, छोड़ दो। तो भाई जब सिस्टम सरकार का अपडेट है और सरकार के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सभी समाज के लिए, सभी तबका के लिए, तो कैसा सिस्टम आपका अपडेट है कि एक तो आप 10,000 देते हैं और 10-10 चप्पल बुनकर समाज का घिस जाता है उस 10,000 को हासिल करने में। तो आपको अपने भविष्य को देखते हुए, अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए इन सब चीजों पर गौर करना होगा। अब जैसे वार्ड सदस्यों का जो पावर था, जो अधिकार था, वो भी गवर्नमेंट ने छीन लिया। अब सब कुछ टेंडर बेस पे, सब कुछ कंपनी करेगी। तो भाई हम जनता के बीच रहते हैं, जनता हमें चुन के लाती है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम क्या करें कि जनता हमारे लिए हमेशा खड़ी रहे। जब सब पूरी तरह से सब लोग पावरलेस हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? जनता आपको क्यों चुनेगी? सारे मुद्दों पर आपको गौर करना है और गौर करने के बाद आपको एक विचार तय करनी है कि हमें अपने अस्तित्व की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है। और ऐसे मंच से लड़नी है जो मंच सिर्फ और सिर्फ गरीबों को जगाने की और गरीबों के अधिकार की बात करता है। निश्चित रूप से आज सरकार में अगर नहीं है तो गरीबों को जगा रहे हैं आपके अधिकार के लिए। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।